दोस्तों नमस्कार। अवेकन इंडिया मूवमेंट की पूरी टीम पिछले 4 दिनों से एनसीआर में विराजमान है और ये क्यूवाइब नेटवर्क का सौभाग्य है कि उनकी जो कोर कमेटी है उसमें से बहुत सारे सदस्य आज क्यूवाइब नेटवर्क के स्टूडियो में पधारे हैं। अब मैं आपको बारी बारी से परिचय कराता हूँ। देखिए हमारे बाईं तरफ जो है निशा क्वेरी जी हैं, अंबर क्वेरी साहब हैं, आप अपना नाम बताओ, हेमंत जी हैं, और ये देखिए ये जो फिल्म स्टार हैं बैठे हुए बगल में, ये हैं अपने योहान टेंगरा साहब। हाँ, रेड कारपेट नहीं लगाया अभी बोलते हैं। और वीरेंद्र भाई हैं, बहुत ज़बरदस्त, अभी गाय को लेकर के जो सब बात बताएंगे आप हैरान हो जाएंगे। और फिरोज मीठी बोरवाला, आप रोज़ मिलते हैं इनसे, और अभी हम लोग पावर शेयर करेंगे। अभी हम लोगों का कुछ ट्रूस हुआ है, उस पर बात करेंगे। तो ये बात हो रही है, तो देख रहे हैं। अब बारी बारी से अब हम आपको मेन स्टूडियो में लिए चलते हैं, जहाँ ये तो हमारा लॉन्च है, और इस लॉन्च के बाद जो हमारा जो मेन स्टूडियो है उसमें आपको लिए चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन स्टूडियो में आप हमारे जो बाकी अवेकन इंडिया मूवमेंट के लोग हैं, सारे स्टार क्यूवाइब नेटवर्क के स्टूडियो में हैं। और यहाँ से हम शहर दिखाने नहीं लाए हैं, बल्कि ये बताने के लिए आए हैं कि देखिए ये एक ऐसा फोरम होगा, ये एक ऐसा मंच होगा जो देश में नई अवेकनिंग लेकर के आएगी। और वो अवेकनिंग अभी तक जो हम लोग कर रहे थे कोविड को लेकर के, उसके प्रोटोकॉल्स को लेकर के, बाकी जितने प्रोटोकॉल्स हैं उसको लेकर के बात कर रहे थे, अब उसके बियॉन्ड ये मामला धीरे धीरे जा रहा है। तो मैं अपने दर्शकों को खास तौर से ये बताना चाहता हूँ कि अवेकन इंडिया मूवमेंट का जो कार्यक्रम चल रहा है पिछले 3 दिन से नोएडा में, और दक्षिण से, पश्चिम से, पूरब से, उत्तर से, देश के तमाम इलाकों से इनके मेंबर्स आए हैं, इनके शुभचिंतक आए हैं, जो सदस्य नहीं हैं वो सदस्य बनना चाहते हैं, वो सारे लोग आए हैं। और उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि अवेकन इंडिया मूवमेंट क्या कर रही है, जानना चाहती है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समाज में आप देख रहे हैं अलग अलग किस्म के कॉन्फ्लिक्ट हैं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, अलग अलग आइडियोलॉजी के आधार पे राजनीतिक पार्टियां बन गई हैं हमारे देश में, और उसको हम लोग चुन करके सत्ता में भेजते हैं। जब वो काम नहीं करती है तो फिर किसी और को चुन करके भेज देते हैं। इस दौरान हुआ ये कि जो सिविल सोसाइटी का मूवमेंट है पूरे देश में, वो एक प्रकार से 2011 के बाद डॉर्मेंट हो गया और अब कहीं वो दिखता नहीं है। और अगर कहीं किसी कोने में वो चल भी रहा हो तो आवाम के बीच में उसकी पहचान नहीं है। ऐसे में अवेकन इंडिया मूवमेंट एक रे ऑफ होप के रूप में भारत के आवाम के सामने आया है। ये मैं बड़ी शिद्दत से और बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं। और इसलिए आज मैं क्यूवाइब नेटवर्क के स्टूडियो में अपने सभी अवेकन इंडिया मूवमेंट के शूरमाओं का स्वागत करता हूं, विधिवत स्वागत करता हूं। तो हमारे इधर से मैंने आपको परिचय कराया, भाई वीरेंद्र, हेमंत, अंबर भाई, निशा जी, योहान, फिरोज मीठी बोरवाला। तो अब जो हमारे स्टूडियो में आए हैं बारी बारी से, तो हमारे इस स्टूडियो, हालांकि ये अक्सर आप हमारे देखते होंगे हमारे टेलीविजन नेटवर्क पे, आपको इनकी आवाज, इनके चेहरे पहचाने होंगे। आ जाओ चाय लेकर के आ जाओ। आप देख रहे हैं मेरा ये कोई इनफॉर्मल सा ये नींबू की चाय हम लोग पिलाते हैं। गरीब नेटवर्क है तो आप नींबू की चाय पिला सकते हैं हम आपको। नींबू, हाँ, आप नहीं लेते हैं शुगर? कोई बात नहीं। आप चाय पीती नहीं है, क्यों? हाँ, हो गया सबको। लेमन टी है, अच्छी चाय है। हाँ, अच्छा, फास्ट पे हैं? अच्छा, आप तो पी लेंगे? हाँ, पीजिए प्लीज। मैं तो पी लूंगा, मुझे जरूरी है। तो आज ये बारी बारी से संक्षेप में आपको बताएंगे कि इनका उद्देश्य क्या है अवेकन इंडिया मूवमेंट का। और कोई मीडिया, जो मिनिस्ट्री मीडिया है, वो अवेकन इंडिया मूवमेंट से घबरा क्यों रही है,
परेशान है, बड़े बड़े शोरमा परेशान हैं, ऐसी घबराहट क्यों है? तो फिरोज भाई, अवेकन इंडिया मूवमेंट से मेनस्ट्रीम मीडिया क्यों घबरा रही है? बेसिकली अवेकन इंडिया की जो खास बात है कि जब कोविड और लॉकडाउन को लेकर सन्नाटा था देश में, लोग कंफ्यूज हो चुके थे, राजनीतिक दल सब एक ही साइड पे खड़े थे और देश की मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेट मीडिया भी वही नैरेटिव पेश कर रही थी, तो एक उम्मीद की किरण जगी अवेकन इंडिया के साथियों के माध्यम से, जहाँ उन्होंने वो सवाल खड़े किए। वो टाइम सड़क पे आए जब ये काम करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो मुझे याद है 2 अक्टूबर को लॉकडाउन के बाद पहली बार अगर देश में सड़क पे आए लोग, ये पूरे वैक्सीन एजेंडा, कोविड को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, मास्क को लेकर, जिससे देश की जनता उस दौरान त्रस्त थी, तो वो अवेकन इंडिया पहला आंदोलन था इस देश में जिन्होंने ये सवाल खड़े किए। उसके उत्तर भी उनके पास थे और वो लोग सड़क पे भी लगातार आ रहे थे, जेलों में जाने के लिए तैयार थे, जेल में भी जा चुके थे। तो ये अवेकन इंडिया की वो खास बात है। और हम लोगों ने देखा कि क्योंकि जिस लेवल का ब्रेन वॉशिंग इतने सालों का है, तो कॉर्पोरेट मीडिया में समझने वाले इस इशू को भी बहुत कम लोग थे। आप जैसे बहुत ही कम लोग हैं एक्चुअली आज भी देश में जो मीडिया के मेन स्ट्रीम बैकग्राउंड से है, जिन्होंने त्याग दिया है और आज खड़े हैं इन सवालों को लेकर। तो आई थिंक एक कॉम्बिनेशन है। अवेकन इंडिया मूवमेंट ने जो संघर्ष किया है पिछले 3 सालों से, 4 सालों से, और आप जैसे साथियों ने जिन्होंने मीडिया में हमारी आवाज़ दूर तक पहुंचाई है। एंड आई थिंक जो दिल्ली में हम लोग अभी जमा हुए हैं कि ये एक फेज़ हो गया वैक्सीन, मतलब हम लोग ने इस पे इंटेलेक्चुअल डिबेट तो जीत ली है। आज कोई नहीं डिनाई कर रहा है कि हार्ट अटैक्स की जो संख्या बढ़ी है वो वैक्सीन के कारण बढ़ी, इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। इस पे तो आज हम लोग को अभी समर्थन सामने से हो रहा है। तो वो डिबेट इंटेलेक्चुअली हम लोग जीत चुके, उसके उत्तर भी हम लोग दे चुके और उसके हल भी हम लोग पेश कर रहे हैं। अभी सवाल ये कि उसके बाद जो भी और भी चैलेंजेस सामने आए हैं, उसको लेकर हम लोग ये 4 दिन की बैठक हुई थी। उत्तर भारत में करने का कारण क्या था कि बम्बई और महाराष्ट्र में बहुत स्ट्रॉन्ग आंदोलन है, तो भी उत्तर भारत में आके और भी सक्रिय हमारे साथी हो और भी एक लीडरशिप बने, उसके कारण हम लोग ने इस बार इस पूरी जगह को, आप तो पिछले बार थे बम्बई में, तो इस बार हम लोगों ने 9 टॉपिक्स पे बात की थी। मैं तो बाकी भी साथी इस पे बात करेंगे, मगर आर्थिक सवाल इतना गंभीर हो चुका है क्योंकि वो आर्थिक मुद्दे के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, अन्न के माध्यम से, सिक्योरिटी के माध्यम से, ये सभी तरीकों से हमें पूरे कंट्रोल, एक एक मनुष्य को कंट्रोल करने जा रहे हैं। तो एक एक इशू पे गंभीर तरीके से बातचीत हुई, हमारे ग्रुप्स बने थे, उसमें से हम लोगों ने बहुत चिंतन किया और उसमें से कुछ सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़े। जैसे एक राउंड करेंगे तो हम लोगों ने क्या सॉल्यूशन और क्या हुआ उस पर मैं बात करूँगा। मेरा पहला राउंड जो है योहान की मेन स्ट्रीम मीडिया अवेकन इंडिया मूवमेंट से क्यों घबरा रही है, और इसी पे मैं फोकस करूंगा। वो आपको स्पेस क्यों नहीं दे रही है, इतनी गंभीर बात आप उठा रहे हैं, वो घबराने का कारण क्या हो सकता है?